प्रिय बच्चों, आज मैं आपको आपके संस्कृत का पंचम पाठ परोपकार ये पढ़ाऊंगी। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों की भलाई। आप किताब निकाल कर देखिए, क्योंकि वीडियो में किताब चैप्टर की सारी लाइनें एक साथ अच्छी तरह नहीं आती हैं। पेज नंबर 22। परेषाम उपकारः परोपकारः कथ्यते। परेशान मतलब दूसरों का, उपकार मतलब भलाई, दूसरों की भलाई ही परोपकार कहलाता है। परोपकार समम कोपि अन्य धर्मम भूतले नास्ति। परोपकार समम, समम शब्द का अर्थ होता है समान। परोपकार के समान ये बना है कह अपि, मतलब कोई भी। अन्य धर्म भूतल, भूतल धरती को कहा गया है, नास्ति नहीं है। परोपकार के समान कोई भी दूसरा धर्म धरती पर नहीं है, अर्थात परोपकार धरती का सबसे बड़ा धर्म है। पुराणेषु परोपकारिणां महापुरुषाणां उदाहरणानि दृश्यन्ते। पुराणों में, पुराण हमारे देश के बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं पुराण, और यहाँ कहा जा रहा है कि पुराणों में परोपकारी पुरुषों के उदाहरण दिखाई देते हैं। रंतिदेव, महर्षि दधीचि, शिवी, कर्ण आदयः परोपकाराय स्वप्राणान् अपि अत्यजन्। तो यहाँ कहा जा रहा है कि रंतिदेव, महर्षि दधीचि, शिवी, कर्ण आदि ने परोपकार के लिए अपने प्राण भी त्यागे थे या दिए थे। रंतिदेव एक राजा थे जिन्होंने 48 दिनों से भूखे होने के बावजूद अपने भोजन की थाली किसी और को दान कर दी थी। महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियों का दान किया था। शिवी ने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस का दान किया था, और कर्ण ने अपने सोने के कुंडल और कवच का दान किया था। और ये सब दान करते हुए इन्होंने अपने प्राणों की चिंता नहीं की थी। सप्तऋषयः वाण्यः एवं मराजापस्य उपदेशं दत्त्वा वाल्मीकि पाप मार्गात् न्यवारयत्। सप्त ऋषियों ने अपनी वाणी से और मरा शब्द का जाप करने का उपदेश देकर वाल्मीकि को पाप के मार्ग से हटाया था या दूर किया था। मतलब 7 ऋषियों ने पहले तो वाल्मीकि को बहुत अच्छी अच्छी बातों का उपदेश दिया, साथ ही उससे कहा कि तुम मरा शब्द का जाप करो, क्योंकि उन्होंने वाल्मीकि से कहा कि तुम राम शब्द का जाप करो, तो वाल्मीकि राम बोल नहीं पाए थे। तब उन्होंने कहा ठीक है, तुम राम 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 बोलो, और उसी तरह से फिर राम राम का जाप वाल्मीकि ने किया, और इस तरह से वाल्मीकि, जो कि एक दुष्ट व्यक्ति था, वह पाप के मार्ग से दूर हो गया। प्रकृतिरपि परोपकारमेव शिक्षयति। प्रकृति भी परोपकार की ही शिक्षा देती है। सूर्य अनादिकालात् प्रकाशम उष्मां च दत्त्वा सर्वेभ्यः जीवनम ददाति। सूर्य अनादिकाल से, अनंत काल से प्रकाश और ऊष्मा का अर्थ होता है गर्मी, देकर सभी को जीवन देता है। सूर्य अनादिकाल से प्रकाश और ऊष्मा देकर सबको जीवन देता है। नद्यः
परोपकाराय वहन्ति, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं। वृक्षा फलानि छाया च दत्वा परोपकारम कुर्वन्ति, और पेड़ फल और छाया देकर परोपकार करते हैं। मेघा परेभ्यः वर्षन्ति, मेघ दूसरों के लिए बरसते हैं। पुष्पाणि अपि परेभ्यः विकसन्ति गंधं च प्रसारयन्ति, फूल भी दूसरों के लिए खिलते हैं और गंध मतलब सुगंध, प्रसारयन्ति फैलाते हैं। तो फूल भी दूसरों के लिए खिलते हैं और सुगंध फैलाते हैं। परोपकार न केवल धनेन अपितु निर्धनहीनाः अपि परोपकारं कर्तुं शक्यन्ते। तो परोपकार न केवल धन से, कि मतलब धन रहे तभी हम परोपकार कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। धनहीनाः अपि, धनहीन अर्थात गरीब भी, जिनके पास पैसा नहीं है, वे भी परोपकार कर सकते हैं। बुभुक्षितम, बुभुक्षित कहा जाता है भूखे को, बुभुक्षित मतलब भूखा। बुभुक्षितम भोजनम दत्वा, भूखे को भोजन देकर। रुग्णस्य सेवां कृत्वा, रुग्णस्य मतलब रोगी की, जो बीमार है उसकी सेवा करके। रक्तदानम कृत्वा, रक्तदान करके मतलब ज़रूरत पड़ने पर किसी को खून देकर। पिपासितेभ्य, पिपासित कहा जाता है प्यासे को। जलम पाययित्वा, प्यासे को पानी पिलाकर। वयम परेषां उपकारं कर्तुं शक्नुमः, हम दूसरों का उपकार कर सकते हैं। तो इस तरह से इस पाठ का हिंदी अनुवाद मैंने आपको बताया। ये अनुवाद, हिंदी अनुवाद मैं आपको PDF में भेजूंगी, साथ में क्वेश्चन आंसर भी रहेगा। हाँ, एक बात आप सुन लीजिए कि यहाँ पर चैप्टर में जो शब्दार्थ दिए गए हैं, मिड टर्म के लिए आपको शुरू से लेकर 10 शब्द, बस इतना ही पढ़ना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वृक्षा 10वां शब्द है, तो 10 ही शब्द आपको शब्दार्थ में पढ़ना है या याद करना है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी।